हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 30 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं। पीएम का विजिट है अभी कहाँ पे? जापान में। यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है डील साइन हुए, जैसे कि एरिया देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा जो आपका बायलेटरल जो एरिया है, जैसे कि खासकर जो इंडो पैसिफिक जोन है, वहाँ पे भी चीज़ें डील करने की बात की गई है। फ्री ओपन ट्रेड के बारे में भी डिस्कशन हुआ है, जिसको डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो आपको पीएम ने विजिट किया था जापान में, और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शिगेरू इसेबा है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। टोक्यो एंड न्यू दिल्ली नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक सेक्शन से, इंडियाज जीडीपी रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो ये अभी तक जो हाईएस्ट है इन द 5 क्वार्टर, जो 5 क्वार्टर है उसमें सबसे हाईएस्ट आपका यही अभी रजिस्टर हुआ है। और कितना परसेंट है आपका? 7.8%। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट एक्सटेंड द ECHS फैसिलिटी फॉर द मेडिकली बोर्ड आउट ऑफिसर कैडेट्स। तो ये ECHS क्या है? आपका एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, जो कि ये कब आया था आपको? 1 अप्रैल 2003 में आया हुआ था। तो ये जो आपको खासकर पहले जिन्होंने काम कर रखा है मिलिट्री सर्विस में, उनको ये स्कीम से बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता था। बट इसमें आप कवरेज जो है किनको मिलने वाला है? जो मेडिकली बोर्डेड आउट ऑफिसर है, कैडेट है, उनको भी मिलेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। नेक्स्ट न्यूज आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से, जैसे कि 5 पीपल किल्ड एंड 11 मिसिंग अमंग द हैवी रेनफॉल। तो अगर आपने अगर न्यूज फॉलो करे तो जम्मू एंड कश्मीर में भी आपने देखा था कि कल बहुत सारे ट्रेन को जो है वो रद्द किया गया था। उसके अलावा भी अगेन उत्तराखंड का न्यूज है ये, रुद्रप्रयाग, चमोलिया, बागेश्वर। तो ये तीनों जगह भी आपको याद रखना कहाँ पे है। तो तीनों आपको उत्तराखंड में, और यहीं पे आपको क्या हुआ अभी? हैवी रेनफॉल हो रहा है, लैंडस्लाइड वगैरह भी यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो आपका हेडलाइन स्पोर्ट्स सेक्शन से है। अभी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप आपका चल रहा है कहाँ पे? कजाकिस्तान में, और बहुत लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ आपका न्यूज आ रहा है। इंडिया का ट्राइयो गुरप्रीत सिंह, राजकंवर सिंह संधू एंड अंकुर गोयल, तीनों ने क्या जीता? आपको गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर सेंटर फायर इवेंट में। तो एक तो पर्सनैलिटी आप याद रखना कि तीनों किस चीज से एसोसिएटेड, ये पूछा जा सकता है आपको। तो शूटिंग से रिलेटेड है तीनों, तीनों का नाम याद रखना, और तीनों को कौन सा मेडल मिला? गोल्ड मेडल मिला। अब ये हिंदी में भी न्यूज है। अगर आप इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। पहला न्यूज जो है ये आपका इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी। तो ये ऑलरेडी आपको, ये जून का न्यूज है, बट अभी ये जो आपका प्लांट है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी, तो ये याद रखना आपको, धुलेरा है, जो कि अहमदाबाद में बना हुआ है, गुजरात में है। और ये प्लांट अभी जो है अंडर ट्रायल है। तो ये इस तरह का इमेज आपको दिख रहा है। नेक्स्ट न्यूज आपका अग्नि 5 मिसाइल को लेके है। तो उसका रेंज याद रखना आपको कितना है? 5000 प्लस रेंज की बात की जा रही है इसको इंक्रीज करने की। तो अग्नि 5 मिसाइल जो है उसको बनाया किसने? डीआरडीओ ने बनाया है। और किस तरह का मिसाइल है आपको ये? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसके अलावा कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अब सरफेस टू एयर है, या एयर टू सरफेस है, या फिर लैंड टू सरफेस है। तो ये आपका किस तरह का मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस आपका अग्नि मिसाइल है। नेक्स्ट न्यूज है कि इंडियन रेलवे टू कमेमोरेट द मार्टम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, तो इंडियन रेलवे सेलिब्रेट करने वाला है ये। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? प्राइवेट जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके साथ। ठीक है, ये याद रखना कि पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किसके साथ MOU साइन किया, तो दैट इज ये प्राइवेट, ठीक है, कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट न्यूज आपका आयुर्वेदा को लेकर है। योगा टू की टू पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ। तो आयुष मिनिस्ट्री जो है वो ब्रिक्स समिट चल रहा है। तो ये ब्रिक्स समिट जो है आपका हेल्थ को लेके, हेल्थ केयर को लेके कहाँ पे चल रहा है? एक तो सबसे पहले यही क्वेश्चन बनेगा। ये आपका समिट न्यू दिल्ली में चल रहा है, ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर समिट न्यू दिल्ली। तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज आपका 17th बायो फैक्ट इंडियन
कहाँ पे होने वाला है? तो ग्रेटर नोएडा में होने वाला है, जो कि ऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज किया गया है। अब ये हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक जो गैदर मोमेंटम ग्रोथ जो हुआ है, टर्म भी देख लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। सो पहले तो देख लेते हैं इसमें कितने में क्या क्या ग्रोथ हुआ। तो सेकेंडरी सेक्टर में रजिस्टर हुआ आपको कितना 7.5 ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस पे। टर्सरी सेक्टर में आपको कितना हुआ 9.3% पे 2025-26 में। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है बाउंस बैक, ठीक है, वो कितना रजिस्टर हुआ 9.7। बट हमारे लिए यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पोर्शन अगर देखोगे तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो एक बार हम लोग डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो रियल जीडीपी जो है आपका वो कांस्टेंट प्राइस पे होता है, ठीक है, इसका एक बेस ईयर फिक्स्ड होता है। बट जो नॉमिनल जीडीपी है ये आपको मार्केट प्राइस पे इसको निकाला जाता है, इसका कोई बेस ईयर नहीं होता है। जो रियल जीडीपी है उसमें क्या किया जाता है, आपको जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है उसको रिमूव करने की कोशिश की जाती है और इसमें एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन को, ठीक है, एडजस्टमेंट होती है किसमें, रियल जीडीपी में। और इसका अगर वर्थ देखा जाए तो आपको लो दिखता है किसमें, रियल जीडीपी में। बट नॉमिनल जीडीपी जो है आपको वो करंट मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है और इसमें आपको इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता और इसीलिए आपको वर्थ जो है बहुत ज़्यादा इसमें हाई दिखता है। ये आपको अगर डेटा वाइज देखोगे तो ये आपको बहुत अच्छा दिखेगा, बट रियल जीडीपी में आपको बहुत लो दिखता है। बट एक्चुअल अगर आपको समझना है जीडीपी का ग्रोथ तो रियल जीडीपी को ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपको रियल जीडीपी कितना एस्टिमेट किया गया 7.8 इन क्वार्टर 2025-26 में। नॉमिनल जीडीपी अगर आप देखोगे तो कितना 8.8। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्ट नहीं होता इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा है क्या, नॉमिनल जीडीपी। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में जो है रियल जो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट कितना हुआ 3.7% का। और ये डेटा जो है आपको कौन रिलीज रिलीज करता है, एग्जाम में पूछा जाता है। जीडीपी वगैरह से अगर कोई आपको रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, जिस डेटा है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। अभी ऑलरेडी मैंने बताया था आप लोगों को कि ये 15th नंबर का आपका क्या है, एनुअल समिट है इंडिया और जापान का, जिसमें दोनों जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या किया, अभी टॉक चल रहे हैं। और कौन कौन से एरिया पे बात किया गया, डिफेंस पे किया गया, सिक्योरिटी कॉपरेशन पे बात किया, इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे बात किया गया। इसके अलावा बाकी और भी सेक्टर है, जैसे इंक्लूडिंग क्लीन एनर्जी के बारे में बात किया गया, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात किया, डिजिटल पार्टनरशिप के बारे में बात की, इन्वायरमेंट, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कल्चरल एक्सचेंज को भी प्रमोट करने की बात की गई, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग की बात की गई। और इसके साथ ही आपको जो प्राइम मिनिस्टर उनको रिकॉर्ड किया गया गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था आपको कौन सी कंट्री में, जिनको जहाँ पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो दैट इज इन जापान। ये 2 दिन का विजिट है। नेक्स्ट न्यूज है आपका, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, ठीक है, अपॉइंट किया गया इनको एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आईएमएफ। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इनको 3 साल के लिए, 3 साल का टर्म है ये, टेन्योर इनका 3 साल का रहने वाला है। सो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने कहाँ पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। और ये अप्रूवल जो है वो किसके द्वारा दिया गया, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। इससे पहले अगर बताया जाए तो उर्जित पटेल आपको क्या थे, 24th नंबर के गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे। थोड़ा आईएमएफ के बारे में भी देख लेते हैं। तो आईएमएफ अगर देखा जाए तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, उसका ही कंक्लूजन था, इसके तहत ही बना हुआ था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत, 1944 में बना हुआ था। बट इसका फॉर्मली अगर पूछा, फॉर्मल तरीके से इसको जो है वो कब अनाउंस किया गया, तो 1945 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वाशिंगटन डीसी में है। और इसमें टोटल अगर देखा जाए तो अभी प्रेजेंटली आपको 191 मेंबर है, बट जो 2 मेंबर है उसमें रिसेंटली ऐड हुए हैं, जैसे कि 190th मेंबर जो वो आपको 2020 में ऐड हुए थे। कौन कौन सा कंट्री था, एंडोरा था। और जो लेटेस्ट मेंबर अगर पूछा जाए कि 191th नंबर जो कि मेंबर है वो कौन सा है, तो लिechtenstein है, जो कि 2024 में आईएमएफ को ज्वाइन किया है। क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने करंट अफेयर पढ़ा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, व्हाट अवार्ड डिड द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट ऑन 30 अगस्त 2025। तो कौन सा अवार्ड उन्होंने दिया है, तो ऑप्शन में आपका क्या है, पद्मश्री, स्कोप इमिनेंस अवार्ड, भारत रत्न एंड नेशनल एजुकेशन अवार्ड। सो आंसर विल बी द स्कोप एमिनेंस अवार्ड। ये 30 अगस्त को दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रीजन सॉ रेल सर्विस सस्पेंडेड ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न। तो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से आपको कौन सा किधर आपको रेलवे जो है वो सस्पेंड किया गया था? तो ऑप्शन इज असम, जम्मू डिवीजन, केरला और गुजरात। तो आंसर विल बी द जम्मू डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द इंडियन जापान इकोनॉमिक फोरम इन टोक्यो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। What percentage of the मनरेगा's budget was reportedly spent on the first 5 year month? तो कितना परसेंट अभी तक स्पेंड हुआ आपका? 60% हुआ है, क्योंकि परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट होस्टेड द SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्फ्रेंस ऑन 30? तो 30 अगस्त को आपका होस्ट किया जाएगा SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पे होने वाला है आपका? तो आंसर विल बी द ओडिशा। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी देख लेते हैं। विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर वॉज रिमूव्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 2025 अगस्त में? तो किसको रिमूव किया गया? ये थाईलैंड की। विच कंट्री हेल्ड द डिफेंस टॉक विद इंडियन इन न्यू दिल्ली 30 अगस्त को? डिफेंस टॉक किसने किया है? तो ये जापान। ये आपको ठीक है, सो याद रखना आपको रिसेंटली आपको डिफेंस टॉक किसके बीच में हुआ? तो ये सऊदी अरब इंडिया के बीच में हुआ। विच टेक कंपनी फेस्ड इंटरनल प्रोटेस्ट ओवर इट्स टाइज विद इसराइल। तो इसराइल से जो है कनेक्शन रखने के लिए कौन से कंपनी को अभी जो है वो इंटरनल प्रोटेस्ट फेस करना पड़ रहा है? तो कौन सा कंपनी है आपका? माइक्रोसॉफ्ट है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है आपका। विच यूरोपियन लीडर्स कंडेम द रशिया स्ट्राइक ऑन कीव। तो अभी अगर आपने देखा है कि ड्रोन अटैक किया गया था किस पे? यूक्रेन पे। तो जो अटैक हुआ इस पे किसने अपना जो है वो इसको क्रिटिसाइज किया? तो दैट इज यूर्सोलोवा वॉन डेर लेयन ने। विच कंट्री ऑयल एक्सपोर्ट टू इंडिया सर्च ड्यू टू द डिसकंटेंट शिपमेंट आफ्टर द ड्रोन स्ट्राइक। तो कहाँ से हुआ अभी? क्योंकि रसिया में आपने देखा कि बहुत ज्यादा अभी अनस्टेबल सिचुएशन चल रहा है, तो यहीं पे ड्रोन अटैक की वजह से इंडिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो डिसकंटिन्यू होने वाला है, और जो प्रॉब्लम्स वो प्राइसेस यहाँ से होने वाला है। सो ये 10 क्वेश्चन थे आपके। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब